नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके लिए जनरल रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इंस्पायर्ड है फुल मून एनर्जी से। जैसे आप जानते हैं कि कल फुल मून डे रहा है, ठीक है? तो उसके साथ-साथ आज हम ये देखेंगे कि लास्ट नाइट आपके पर्सन के क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स रही थी आपको लेकर, क्या कुछ मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। बिकॉज़ ये लास्ट सुपर मून है, ठीक है? इस पूरे ईयर का। सुपर मून का मतलब ये होता है कि जब मून और अर्थ की बीच का डिस्टेंस कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फुल मून्स के, तब उसे सुपर मून कहते हैं। बिकॉज़ उसका इम्पैक्ट भी ऑब्वियसली फिर ज़्यादा होगा। मून डायरेक्टली कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, ठीक है? एंड डेफिनेटली इस वजह से मून एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड इवन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है? मतलब मून इज़ इम्पॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो आइए फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या है लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग आपके पर्सन की। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह लेट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। ओके, वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह लें। एंड अगर आप पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट, केयर एंड सब्सक्रिप्शन। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। लास्ट नाइट थॉट, फुल मून नाइट थॉट आपके पर्सन के लिए क्या रही है आपको लेकर। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। ये पर्सन आपके प्रति बैलेंस्ड क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे होंगे, सारा दिन इनका दिमाग कंफ्यूज रहा होगा कि अरे मुझे क्या करना है, मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, मेरी लव लाइफ इतनी ट्रैजिक क्यों है, ठीक है? सैड देवदास वाली एनर्जी में रहे होंगे ये पर्सन। लेकिन कहीं न कहीं लास्ट नाइट हो सकता है कि इनको अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी आई हो, कुछ क्लियरेंस आई हो। इवन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू पास्ट 15 डेज़ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड की एनर्जी में रहे, रो बहुत दुखी हुए हैं। देखिए, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन आपको किसी तरीके का ट्रुथ बताना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ को लेकर आपके सामने बहुत कुछ फैक्ट्स रखना चाहते हैं, ठीक है? लास्ट नाइट भी ये पर्सन यही सोच रहे थे। देखिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन वाज लिटरली थिंकिंग अबाउट यू और ये पर्सन गिल्ट में थे, किसी तरीके के दुख में थे, ठीक है? आपको याद करके ये पर्सन दुखी थे। हो सकता है ये रो रहे हो, ये परेशान हो रहे हो, ठीक है? इवन हो सकता है, लुक एट दिस लेडी, शी इज़ स्क्रैचिंग हर बैक। ये पर्सन बेसिकली पुरानी यादें खुद ही, मतलब लाइक एक छोटी सी याद आई, फिर उससे फिर आपको याद करने लगे, फिर आपको याद करने लगे। तो छोटी छोटी करके बहुत सारी यादें इन्होंने कहीं ना कहीं अपने जहन में कल रिवाइज करी है, ठीक है? देखी है, ठीक है? जिसको आप, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लेकिन देखी है, ठीक है? बेसिकली बहुत सारी यादें इनको आई हैं आपकी। एंड यही वजह हो सकती है कि यहाँ पर ये पर्सन एक मिसिंग एनर्जी फील कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये खाली अकेले ही हैं जो इस कनेक्शन में होल्ड करके बैठे हैं। आप शायद मूव ऑन कर चुके हो, आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हो, ठीक है? मे बी इनको लगता है कि आप किसी पर्सन के साथ हो, ठीक है? आप ऑलरेडी किसी के साथ हो रिलेशनशिप में, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे मैरिज पर्पज़ से देख रहे हो, कमिटमेंट पर्पज़ से देख रहे हो, और ये बेचारे अकेले ही रह गए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? इनकी गलतियों की वजह से ये पर्सन ने आपको खो दिया और आज ये पछता रहे हैं और इनके पास पछताने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। ओके, इनको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन था वो कुछ डिवाइन कनेक्शन था, कुछ स्पेशल कनेक्शन था। बिकॉज जैसा इन्होंने आपके साथ फील करा वैसे इन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं करा। जितना हैप्पी चेयरफुल इन्होंने आपके साथ फील करा, इन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं करा। एंड इवन आप इनके बहुत सारे आप इनके पेन्स को बाहर लेकर आए, बहुत सारे आप इनके ट्रॉमास को बाहर लेकर आए, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए आप दोनों के रिलेशनशिप में जहाँ पे इन्होंने वियर्ड एक्ट करा हो, लाइक सडनली गुस्सा हो गए हों, सडनली इमोशनल हो गए हों, सडनली इन्होंने नॉर्मली जो पेस के ऊपर चीज़ें चलती हैं उससे हट कर इन्होंने अपना एक्सप्रेशन करा हो, ठीक है? इमोशनल एक्सप्रेशन करा हो। सडनली इमोशनल हो गए किसी बात को लेकर, सडनली रोने लग गए, या सडनली दुखी हो गए, ठीक है? ऐसे कोई भी इमोशंस हो सकते हैं जो इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर या सडनली दिखाए हैं, ठीक है?
तो कहीं न कहीं आपने इनकी लाइफ़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करी, बहुत सारी चीज़ें सरफ़ेस लेवल पे लाई, लेकिन ये पर्सन दुखी नहीं हुआ उस बात को लेकर। ये पर्सन फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। जैसे नॉर्मली लोगों से मतलब जैसा स्वभाव रहा है या जैसा रिलेशनशिप रहा है आप दोनों के बीच में, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे बहुत ये ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं कुछ क्लैशेज़ रहे हैं किसी बात को लेकर, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, आप दोनों का व्यू पॉइंट कुछ अलग रहा है एक-दूसरे से। एंड इतना सब कुछ अगर ये किसी और पर्सन के साथ होते या इनकी पास्ट रिलेशनशिप में कभी कुछ ऐसा इन्होंने देखा है, तो इन्होंने सिर्फ 1% ही उसको झेला एंड वो मूव ऑन कर गए उस कनेक्शन से, ठीक है, वो रुके ही नहीं। एंड इन्होंने इनके अकॉर्डिंगली, मतलब इस पर्सन के अकॉर्डिंगली मैं वो चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है, इन पर्सन के अकॉर्डिंगली इन्होंने बहुत कुछ देखा इस कनेक्शन में, बहुत रिलेशनशिप में बहुत कुछ फेस करा। एंड नॉर्मली ये वो चीज़ें यू नो लाइक उनकी बॉर्डर लाइन होती है कि वो ये पर्टिकुलर बिहेवियर टॉलरेट ही नहीं करेंगे, या ये या आप जितना इनको इनके पास्ट के ट्रॉमास या ट्रिगर्स वगैरह इनके अपग्रेड आए हैं सरफेस लेवल पर, वो उतना कभी हैंडल नहीं कर सकते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो पेन मैं कभी हैंडल नहीं कर सकता, वो दुःख मैं कभी हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन आपके साथ वो सब चीज़ें बहुत ईज़ी थी। मतलब ये बेसिकली इरिटेटेड नहीं थे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे, ये दुखी नहीं थे, जो नॉर्मली ये जर्नली अगर किसी और रिलेशनशिप में होते ही होते हैं, ऐसी पॉइंट पे, ऐसी सर्कमस्टांसेस में। लेकिन आपके साथ वो चीज़ नहीं थी, ये बहुत फ्रीडम महसूस करते थे, बहुत ऐसा इनको महसूस होता कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को रख सकता हूँ, मैं अपना एज़ एन इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेस कर सकता हूँ और ये पर्सन मुझे डिसहार्टेंड नहीं करेगा, ये पर्सन मुझे हर्ट करके नहीं जाएगा, ये पर्सन मुझे जज नहीं करेगा। इस तरीके से ये पर्सन आपके बारे में सोचते थे एंड रिकॉग्नाइज़ करते थे। इनको ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच में ना कुछ कुछ है, मतलब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कनेक्शन है ये, कुछ डीप कनेक्शन है ये, जो मैं इससे आगे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं इनके अलावा किसी और को वो जगह नहीं दे पा रहा हूँ। मैं इनको भूल नहीं सकता, या मैं इनको भूलना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको छोड़कर आगे बढ़ भी नहीं सकता, ठीक है। इवन आप दोनों अगर इस टाइम पे सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, जो कि मुझे यहाँ पे लग भी रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, किसी न किसी गलती की वजह से, किसी न किसी एरोगेंस की वजह से, ईगो एटीट्यूड की वजह से हो सकता है। फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम काइंड ऑफ ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजबूरियाँ, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। बट फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक इनके अपना कुछ सडन बिहेवियर, सडन एक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे सेपरेट हो गए हो, आपसे दूर चले गए हों। एंड आपसे दूर जाने के बाद जितना आप हर्ट हुए हो, अगर आप 1% हर्ट हुए हो, तो ये समझ लीजिए कि ये 10% हर्ट हुए हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में इतना ज़्यादा डीपली हर्टेड हैं। एंड ये जिस भी सर्कमस्टांसेस में इस टाइम पर हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलरली बिल्कुल लोनली हो गए हैं, इन्होंने आपको खो दिया है, ये बिल्कुल लोनली हो गए हैं। इनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इनका कोई हेल्प सिस्टम नहीं है, इनके पास सब कुछ है, ठीक है। इस टाइम पे हो सकता है इनके पास फाइनेंशियल सक्सेस है, इनके पास घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, मकान सब है, ठीक है। फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, ठीक है, साउंड है, फैमिली है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होने के बावजूद ये पर्सन को कुछ नहीं महसूस होता, मतलब हैप्पीनेस नहीं महसूस होती। इनको लगता था कि वो सब चीज़ें मुझे हैप्पीनेस लाके दे देगी, लेकिन वो क्राउन, वो ताज होने के बाद भी इनकी ज़िंदगी में इनको वो हैप्पीनेस नहीं मिलती, इनको वो सुकून नहीं मिल रहा। इनको बार-बार ये गम, ये दुःख खाया जा रहा है कि या तो इन्होंने सेल्फिश मोटिव की वजह से कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब कर दी हैं, या बेसिकली इनकी वजह से आप दोनों दूर हो, ठीक है। और इन्होंने क्या सोचा था कल रात क्या थॉट्स चल रहे थे, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑफ बैलेंस, इम्बैलेंस्ड महसूस कर रहा है खुद को, स्पेशली इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑफ या इम्बैलेंस्ड महसूस कर रहा है। फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन फाइनेंशियली हो सकता है डेवलप्ड है, फाइनेंसेस के तौर पर ये पर्सन सेफ एंड सिक्योर है, साउंड है, ठीक है। फाइनेंशियली और ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो सकते हैं, और ज़्यादा अपग्रेडेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो सकते हैं, लेकिन इनकी नज़र में फाइनेंशियली साउंड है, फाइनेंशियली अच्छे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो उधर बहुत ज़्यादा रेड कलर है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आपका कुछ
डीप बॉन्ड हो सकता है, जिसको हम जन्मों जन्मों का रिश्ता भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो, अगर नहीं भी फॉलो करते तो भी, इट्स लाइक अ सोल कनेक्शन, इट्स लाइक अ वेरी डीप कनेक्शन, जहाँ पर आप दोनों डेस्टाइंड है एक दूसरे से टकराने का, एक दूसरे से मिलने का, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे की लाइफ में परिवर्तन लाने का, चेंज लाने का, मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक आप दोनों लाइफ पार्टनर हो, ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या हो सकता है अपकमिंग टाइम में आप दोनों हस्बैंड वाइफ बनो, मैरिज में जाओ, ठीक है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ठीक है, जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है एनी काइंड ऑफ सोल कनेक्शन, ठीक है, आप सोलमेट्स हो सकते हो, एनी काइंड ऑफ सोल कनेक्शन। ये पर्सन डेफिनेटली इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, सेफ एंड सिक्योर है, स्टेबल है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है इनका इस टाइम पे। ये बेसिकली अपने इमोशंस को डायरेक्ट कर रहे हैं अपने काम के प्रति। ये जितना इमोशनल फील करते हैं उतना ही ज़्यादा ये अपने ऊपर वर्कलोड ले लेते हैं, काम को ले लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं लास्ट नाइट भी इनके थॉट्स यही रहे होंगे कि आपके जाने के बाद ये पर्सन जो है, बेसिकली इन्होंने अपने आप को फाइनेंसेस में, काम में, कैरियर में, अपनी फैमिली में, फैमिली की ज़िम्मेदारियों में खुद को बिल्कुल खो दिया है, ठीक है। ये अपनी इंडिविजुअलिटी भूल गए हैं। एंड ये आपको जब भी देखते हैं कहीं न कहीं इनको वो चीज़ फ़ील होती है कि आप इतने ज़्यादा कैपेबल, कैलिबर है, ठीक है, आपके अंदर इतना ज़्यादा आपके अंदर कैपेबिलिटी है, कैलिबर है, आप एक सॉफ्ट स्पोकन एंड ईज़ी गोइंग इंसान हैं। कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर चुके हैं, कहीं न कहीं आप लाइफ़ में आगे की तरफ देख चुके हैं। आपको डेफ़िनेटली कोई न कोई इमोशनल सपोर्ट मिल ही गया होगा, ओके। आप डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ ही गए होंगे, ठीक है। इनको वो चीज़ फ़ील होती है, इनको वो चीज़ कहीं न कहीं महसूस होती है। आपको लेकर भी ये यही सोच रहे थे, ठीक है, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं आपको अपने से ऊपर सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इन पर्सन के सामने, ठीक है। मेरी अगर सारी क्वालिटीज़ मिला दी जाए, ठीक, तो भी मैं इस पर्सन के कैपेबल नहीं हो पाऊँगा, मैं इस पर्सन के वर्दी नहीं हो पाऊँगा। ये पर्सन फाइनेंशियली भी डेवलप्ड है, इमोशनली भी बहुत स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, अपनी लाइफ़ में प्रोग्रेस की तरफ देख रहे हैं, आगे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं भी हैं, तो भी ये पर्सन जो है कैपेबिलिटी रखते हैं, इनके अंदर एबिलिटी है। अगर ये आज भी यू नो ये आज भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, बहुत कैपेबल पर्सन है, ठीक है, एबिलिटी बहुत है इस पर्सन के अंदर। वो आपको बहुत हायर रैंक के अंदर देखते हैं, ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जिसके पास सब कुछ है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड मदरली नेचर की तरह आपको देखते हैं। हो सकता है आपने इनको कई सारी सर्कमस्टांसेस में बहुत ऐसा मदरली नेचर आपने इनको ट्रीट करा है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ओके। इनके थॉट्स भी यही रहे हैं आपको लेकर, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं आपको लेकर, आपकी तरफ एक बैलेंस नेचर के अंदर आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके नेचर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ओके गाइस। तो कहीं न कहीं ये पर्सन मुझे एक मिक्स्ड एनर्जी में भी लग रहे हैं, ठीक है। लास्ट नाइट हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा-सा मिक्स्ड फीलिंग्स में रहे हैं। एक पॉइंट पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है, इनको आपकी तरफ देखना है। दूसरे पॉइंट पे ये पर्सन हो सकता है आपकी पास्ट मेमोरीज़ को, आपकी पास्ट थिंकिंग को, आपकी पास्ट जो आपके साथ टाइम स्पेंड करा उसको बार-बार याद कर रहे हैं, उसको बार-बार रिकॉल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ अगर इन्होंने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली है या आपकी पिक्चर्स इनके पास है तो वो उसको देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। बट कहीं न कहीं आपको आपके मैसेजेस पढ़ना या आपकी पिक्चर देखना है, कहीं न कहीं आपसे वो रिलेशन बनाना, एक आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर ये महसूस करते हैं। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ हो सकती है कि ये पर्सन थोड़ा सैड एंड उदास महसूस कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड और उदास महसूस कर रहा है, ठीक है। ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इमोशनल लेवल पर ये पर्सन आपको लेके कितने ज़्यादा सेंसिटिव है, कितने ज़्यादा आपको लेके फ़ील करते हैं, कितना ये आपको लेकर आपके डिसीजंस को लेकर इन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, आप इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो, या आपको कितनी हायर रैंक, हायर वर्थ में देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है मे बी इन्होंने कभी आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करे हों, कभी आपको एज़ अ वर्दी ह्यूमन बीइंग कभी नहीं बोला हो, या आपकी कभी बहुत एक दिल खोल के तारीफ़ नहीं करी हो, ठीक है।
आपको कभी आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस के अंदर रखने की कोशिश करी है इन्होंने, ठीक है। लाइक हर चीज़ को ये एप्रिशिएट ज़्यादा नहीं करा हो, ठीक है। सिंपली टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो नहीं करा, एप्रिशिएट नहीं शो करा जितना इन्हें करना चाहिए। और आपसे सेपरेशन के बाद, आपसे अलगाव के बाद, आपसे दूर होने के बाद इनको ये चीज़ एहसास हुई कि मैं अपनी लाइफ में जो हूँ कैरियर के पीछे या फाइनेंस के पीछे या अपनी लाइफ में अपनी वर्दी या मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स के पीछे भागता रहा या भागती रही, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे जब इमोशनल सपोर्ट मिला इस पर्सन के, जब मुझे एक ऐसा पर्सन मिला जो मुझे इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कनेक्शन फॉर्म करता है, तो मैंने कहीं ना कहीं उस इंसान को खो दिया, या उस इंसान से मैं दूर चला गया, या मैं उस इंसान को कभी वो चीज़ शो ही नहीं कर पाया, मैं उसे कभी अपना लव कन्फेस नहीं कर पाया, अपना लव शो नहीं कर पाया। एंड यही वजह हो सकती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अब इस टाइम पर इस बात को ना डिक्लेयर करना चाहते हैं आपके सामने एक तरीके से, या तो किसी बात का तथ्य यानी ट्रुथ बताना चाहते हैं, एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, कोई पुरानी ऐसी बात रही हो जिसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी देना चाहते हो, कोई कन्फ्यूजन्स आप दोनों के बीच में रहे हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही हो जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप टूट गई थी या पार्ट हो गई थी। तो आपको क्लैरिटी देने की ज़रूरत है, आपको ट्रुथ बताने की ज़रूरत है, और इन्होंने आपको कभी मौका नहीं दिया बोलने का। तो आप ये वो चीज़ देना चाहते हैं, आपको मौका देना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन खुद आकर आपको ट्रुथ, कुछ सच्चाई, कुछ अच्छाई, मतलब कुछ कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहते हैं, कुछ ट्रुथ आपको बताना चाहते हैं, ताकि रिलेशनशिप वो बचा सके, ताकि इस रिलेशनशिप में दोबारा से ये एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर सके। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, यहाँ पे ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको इमोशंस कन्फेस ही नहीं करे थे, या इमोशंस आपको बहुत क्लियरली नहीं बताए, अगर बताए भी तो उसको मतलब ऐसे वो सर्कमस्टांसेस ऐसी ड्रॉ करी कि जिसमें आप कंफ्यूज हो गए कि ये वाकई में आपके लिए केयर करते भी हैं या नहीं, कि वाकई में इनके मन में आपके लिए कोई इमोशन है भी या नहीं, ठीक है। एंड अभी आकर आपको उस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हो, उस चीज़ का ट्रुथ बताना चाहते हो, उस चीज़ की सच्चाई बताना चाहते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी सम काइंड ऑफ सीक्रेट एज वेल, कि कोई सीक्रेट या फिर कोई फॉल्स चीज़ जो इन्होंने बोली हो उससे रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हो, ट्रुथ बताना चाहते हो, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इन पर्सन ने आपसे बाउंड्री ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। सडनली ब्लॉक कर दिया या बाउंड्री ड्रॉ कर ली, सडनली कम्युनिकेशन कट हो गया। लेकिन ये पर्सन दोबारा से आपको यहाँ पे या तो रिकनेक्ट करना चाहेंगे या फिर दोबारा से आपको कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बिकॉज डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं। एंड ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या मैरिज के अंदर अपकमिंग टाइम के अंदर देखते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए यहाँ पर वो चीज़ें क्लैरिफाई करनी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अब जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में फॉर्म हो वो एक सॉलिड फाउंडेशन पर हो, ठीक है। वो झूठ की नींव पे ना हो, वो एक सॉलिड फाउंडेशन पर हो, सॉलिड कमिटमेंट पर हो, ओके। इस तरीके से ये पर्सन आपके लिए देख रहे हैं, इस तरीके से इनके थॉट्स रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलना चाहते होंगे, इवन ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर कर भी आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करने भी आएंगे। ये पर्सन आपको आके इमोशनली एक्सप्रेस भी करेंगे, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आपकी तरफ आगे आएंगे। देखिए रिंग, हमारे पास वेडिंग रिंग आई है, फॉर डेफिनेटली ये पर्सन डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज स्टेबिलिटी के लिए पूछ सकते हैं। यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है, एक मैरिज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज ये पर्सन मैरिज के लिए ही अब आगे देख रहे हैं इस कनेक्शन को, कि क्या ये कनेक्शन मैरिज के लिए हम ले जा सकते हैं, क्या ये कनेक्शन सही है, क्या आप अगर आगे बढ़ना चाहें इस कनेक्शन में तो। जर्नल है यहाँ पे, गार्डन है, ओके। मे बी हो सकता है कि आप दोनों ने मिलकर कुछ अपनी एक दूसरे के लिए कुछ मैसेजेस वगैरह, या आई एम जस्ट गेटिंग लेटर मेरे ख्याल से ट्राई टाइप करे हैं, लिखे हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे, आपके कुछ हैंड राइटिंग से कनेक्टेड या आपके कुछ मैसेजेस से कनेक्टेड बार बार रीड कर रहे हो सकते हैं, या फिर उसको ध्यान में रख रहे हो सकते हैं। गार्डन भी यहाँ पर आया हो सकता है, मे बी आप कभी इनसे आउटडोर्स पे मिले हो, वो डे, वो मोमेंट्स ये पर्सन याद कर रहे हैं। अदरवाइज़ फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, ये पर्सन जो है, ये पर्सन हो सकता है आपको कोई लॉन्ग टेक्स्ट मैसेज सेंड करे जिसमें इनकी फीलिंग्स कन्फेस करे या अपनी फीलिंग्स बताएं। इवन फॉर अदर्स ऑफ़ यू, यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, या फिर ये आपको कहीं मिलने के लिए बुला सकते हैं, वे माउंटेन्स, कहीं आउटडोर्स पर आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। एंड वहाँ पर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, ये पर्सन आपको प्रपोज़ करे कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, ओके।
We have locket and we have owl. ओके, सो कहीं न कहीं यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एंड आप दोनों में से डेफ़िनेटली कोई एक पर्सन इमोशनली बिल्कुल बंद है, बिल्कुल ब्लॉक्ड है, ठीक है? वो पर्सन इमोशनल लेवल पर नहीं एक्सप्रेस करते, इमोशनल लेवल पर नहीं बात करते हैं, ठीक है? एंड कई बार अपने इमोशंस एक्सेप्ट भी नहीं करते। एंड यहाँ पर उस इंसान को वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस इंसान को एफ़र्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? डेफ़िनेटली जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन को ये चीज़ फ़ील होती है, देखिए कि कैसे ये आपके पास आएँ, कैसे ये आपको दोबारा से कम्युनिकेट करें, कैसे ये दोबारा से आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सके, ठीक है? ये पर्सन को जैसे फ़ील होता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, ठीक है? जैसे डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, लाइफ़ पार्टनर्स हैं, ठीक है? परफ़ेक्ट पार्टनर्स हैं, इस तरीके की फ़ीलिंग हो सकती है। एंड इस वजह से ये पर्सन बेसिकली आपको जाने नहीं देना चाहते। ये पर्सन आपको कमिटमेंट या आपको लव से रिगार्डिंग कन्फेशन देना चाहते हैं, आपको आपसे सेपरेशन में नहीं जाना चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ठीक है? बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा था यहाँ पे, ठीक है? एंड फाइनली मैंने यहाँ पे लाइट चेंज करवाई है। ओके। सो कहीं न कहीं विद दिस चेंज ऑफ लाइट आपके लाइफ़ के अंदर भी ये पर्सन आपकी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हैं, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहते हैं, राइट? आपको ये अनलॉक करना चाहते हैं, जिसका भी हार्ट ये लॉक्ड है, ठीक है? जो भी अपने इमोशंस को फ़ील नहीं कर पा रहा है, जिसको ट्रबल हो रही है अपने इमोशंस को फ़ील करने में, इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने में, कमिटमेंट लेने में, ये उस पर्सन को, उस इमोशंस को, उस हार्ट को अनलॉक करना चाहते हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन के जाने के बाद आपने इनसे बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली, या इनके बिहेवियर के बाद आपने इनसे बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली। आपको कहीं न कहीं लगा कि ये कनेक्शन वर्दी नहीं है, ठीक है? ये कनेक्शन में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अब और ज़्यादा एनर्जी पुट इन नहीं करना चाहिए। एंड आपने अपने इमोशंस को लॉक कर दिया, ठीक है? आपने अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया, या ठीक है, डाइवर्ट कर दिया। एंड ये पर्सन डेफ़िनिटली अब उसको अनलॉक करना चाहते हैं। ये उस इमोशंस को अनलॉक करना चाहते हैं। ओके, सो गाइस, ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।